क्या आप जानते हैं इंडिया में 95% लोग अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस केवल 1 महीने में बंद कर देते हैं। एंड आप में से भी कई सारे लोग होंगे जो 2024 में अपना एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से 95% लोगों को अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस छोड़ना पड़ता है। एंड मेरा जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो गलती मैंने ड्रॉप शिपिंग में करी है, वो सभी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप 2024 में एक नया ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, सोच रहे हो इस तरीके का बिजनेस शुरू करने की, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब वैसे तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल होने के कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो हर एक बिजनेस के फेलियर का रीजन बनते हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ा पॉइंट, एक ही सप्लायर पर डिपेंडेंट रहना। आप में से कई सारे लोग होंगे जो ड्रॉप शिपिंग में नए आए हैं या फिर अपना ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप भी ये गलती कभी ना कभी जरूर करते होंगे। अगर आपका कोई सप्लायर है जिससे आपके रिलेशन काफी अच्छे बन जाते हैं, वो आपको काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे में हम कभी भी अगले सप्लायर के बारे में नहीं सोचते हैं, उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सप्लायर के पास जितने प्रोडक्ट होते हैं वही हमें रिकमेंड होते हैं, वही हमें शो होते हैं। तो इस तरीके से हमें बिजनेस ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो एक सप्लायर पर डिपेंड होकर अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो इस मिस्टेक को कंप्लीटली अवॉइड करना एंड ट्राई करना मल्टीपल सप्लायर्स हो, मल्टीपल वेंडर्स के साथ आप जुड़े हो। आपको रोज व्हाट्सएप पे नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी होगी, रोज आपको व्हाट्सएप पे नए प्रोडक्ट मिलेंगे, तो इससे आपका ग्रो करने के बिजनेस को बढ़ाने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट, जो ना केवल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बल्कि एक ई कॉमर्स के फेलियर का भी रीजन बनता है, वो है आरटीओ और डिलीवरी टाइम। इंडिया में डिलीवरी के बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं और इंडिया में मैक्सिमम लोग सीओडी प्रीफर करते हैं, तो ऐसे में आरटीओ आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड सप्लायर एंड से भी हमें बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, सप्लायर प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं करता है टाइम पे, तो इस इंटायर प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होता है। एंड आरटीओ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। एंड सप्लायर एंड से कैसे आपको क्विक डिलीवरी करानी है, कैसे आप अपने डिलीवरी टाइम को, शिपिंग टाइम को कम कर सकते हैं, उस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं। लेकिन आप अपने एंड से एक चीज कर सकते हैं, जिस भी सप्लायर को आप चूज कर रहे हैं, जिस भी वेंडर के साथ आप काम कर रहे हैं, उसे पहले ही क्लियर रखें कि आपको कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में उस प्रोडक्ट को रिलीज करवाना है। थर्ड और सबसे मेजर पॉइंट आता है इंडिया में क्वालिटी का। स्टार्टिंग में आपका जो सप्लायर होता है वो काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन जैसे ही उसकी सेल बढ़ जाती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिरा देता है, और कई बार ये चीज मेरे साथ भी हुई है। तो ऐसे में क्वालिटी कंट्रोल आपको रखना होगा। टाइम टू टाइम अपने वेंडर से आप क्वालिटी चेक करते रहें, क्या वो आपके कस्टमर को क्वालिटी के प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है नहीं, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। और ये एक ऐसा मेजर पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। कई सारे ड्रॉप शिपर जो होते हैं वो सीधे से फोटोग्राफ्स उठाकर वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इन हैंड चेक नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को अपने घर पे मंगवाना है, उसका प्रोडक्ट शूट करना है, वीडियोस खुद क्रिएट करनी है। एंड अगर आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, देन आप उसको सेल करना शुरू करें, जिससे आपका आरटीओ भी कम होगा और आपके कस्टमर पे ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो इंडिया में बहुत कॉमन है वो है कंपटीशन। इंडिया में हर एक बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। अब चाहे आप ड्रॉप शिपिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, ई कॉमर्स का बिजनेस करो, या फिर किसी भी तरीके का अगर आप डिजिटल बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे में आपको कंपटीशन बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। अब कंपटीशन से स्टैंड आउट कैसे करना है, उसके लिए 2 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च को काफी अच्छे से करना है। उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या उसके बायर्स है या नहीं, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट रिसर्च करना नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टूल्स आपको सजेस्ट किए, उन टूल्स का जरूर यूज करें। किस प्रोडक्ट पर ज्यादा एडवर्टीजमेंट रन हो रहे हैं, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट कर सकते हैं, अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपका कंपटीशन जो है आप काफी हद तक कम कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेम तरीके से फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं, आपको टारगेटिंग को काफी अच्छे से समझना होगा, डेमोग्राफिक को काफी अच्छे से समझना होगा, और इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको 6 महीने एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट को देने होंगे। कैसे एडवर्टीजमेंट रन होता है, स्टार्टिंग में अगर आपको एक इंटर्नशिप मिलती है फेसबुक एड्स के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए होने वाली है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अगर आप 1 या 6 महीने के लिए सोच रहे हैं कि मैं 1 से 6 महीने की ड्यूरेशन में कुछ अच्छा पैसा बना के ऐसे बाहर निकल जाऊंगा, नो डाउट ये चीज पॉसिबल है, लेकिन इसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लर्निंग्स ऐसे में बहुत कम होगी। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। कंपटीशन से स्टैंड आउट करने के लिए इन 2 पॉइंट्स को जरूर फोकस करें। एंड फिफ्थ और सबसे मेजर पॉइंट, जो कमेंट सेक्शन में मुझे लोग पूछते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट करते हैं, क्या हमें लीगल और पेमेंट इश्यूज में फंसना चाहिए? तो स्टार्टिंग में मैं आपको प्रेफर करूंगा, आपको स्टार्टिंग में किसी भी लीगलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी है तो ये चीज काफी अच्छी रहने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग में आप बिना जीएसटी के भी रीसेलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं पर्सनली स्टार्टिंग में बिना जीएसटी के अपना रीसेलिंग बिजनेस करता था। एंड इंडिया में ड्रॉप शिपिंग को अगर आप एडवर्टीजमेंट की मदद से कर रहे हो तो वो ड्रॉप शिपिंग कहलाती है। एंड अगर आप छोटे लेवल से कर रहे हो तो उसे रीसेलिंग कहते हैं, जिसमें आप इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हो। तो ये मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप अपनी जर्नी को रीसेलिंग से शुरू करें, देन आप ड्रॉप शिपिंग पे भी स्विच कर सकते हैं। रीसेलिंग से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरा सिस्टम वर्क करता है, एंड देन आप अपने बिजनेस को ड्रॉप शिपिंग का स्विच
करें, इस इंटायर ड्यूरेशन में आपको लीगलिटी में बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। इंडिया में मोस्टली जो लोग होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में आपको पेमेंट गेटवे पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सारी चीजें बाद में कर सकते हैं जब आपका बिजनेस एटलीस्ट 1 लाख रुपए की सेल मंथली लाकर देगा। उससे पहले अगर आप लीगलिटीज में जाएंगे तो आप अपना टाइम भी खराब करेंगे और जो दिमाग आपको प्रोडक्ट रिसर्च में लगाना है, सीखने में लगाना है, वो सारा आप लीगलिटी और इन चीजों में लगा देंगे। सो आई होप गाइस ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है। 5 ये मेजर पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था ताकि आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस रन कर पाएं। एंड अगर आपको अभी भी किसी तरह की दिक्कत आती है इन पॉइंट्स को समझने में, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आपको लगता है कि ऐसा कोई पॉइंट्स है जो मैंने मिस कर दिए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि पूरी कम्युनिटी की हेल्प हो पाएगी। एंड इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।